Good morning, student. I'm Deepak Soni. I'm your science teacher. Today, I'm going to start our next chapter, which is chapter number 10, reaching the age of adolescence. ठीक है, एडोलेंस हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या हमको डिस्कस करना है. तो हमको इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम, पुबर्टी एंड एंडोलेंस, हाउ इन द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. सिंस यू वर एडमिटेड इन किंडरगार्टन, ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे एडमिट होते हैं इन किंडरगार्टन, मैनी चेंजेस हैव टेक प्लेस इन योर बॉडी. ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मैनी चेंजेस होते हैं. ठीक है, बट ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 ईयर मैनी सिग्निफिकेंट चेंज हैव बीन टेकन प्लेस इन योर बॉडी. बट क्या होते हैं, लास्ट 2-3 ईयर मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं. ठीक है, इन आवर बॉडी दैट यू कैन नोटिस इजीली, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली नोटिस कर सकते हैं. फिर दीज चेंजेस आर स्टिल टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. इस चेंजेस को हम लोग बॉडी में प्लेस इन योर बॉडी बिकॉज यू आर नॉट वे ऑफ बिकमिंग एन एडोलेंस एंड देन एन एडल्ट. मतलब लास्ट 2-3 ईयर में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज यू आर वे ऑफ बिकमिंग एन एडोलेंस. एडोलेंस की जो कंडीशन होती है या जो रिक्वायरमेंट होती हैं उन, और उसके बाद हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, फिर दीज चेंजेस आर नेचुरल एंड नॉर्मल. इन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंजेस एंड नॉर्मल चेंजेस. यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. इसके बारे में हमको वरी होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द बॉडी सिस्टम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस. इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस के लिए. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल बाय एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको कौन कंट्रोल करता है, बाय एंडोक्राइन सिस्टम. अवर बॉडी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड. हमारी बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, नंबर फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो 2 टाइप की ग्लैंड के बारे में याद रखना. एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड. ये ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल. इस ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं. एंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंजाइम और हार्मोन. ये ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड बोलते हैं और वो ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स एंजाइम्स और हार्मोन्स को वो सीक्रेट करते हैं. ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, द ग्लैंड दैट रिलीज देयर सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स एंड स्पेसिफिक प्लेस आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, वो ग्लैंड जिसमें क्या होता है, रिलीज होता है सीक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट की हेल्प से किसके क्या होता है, सीक्रेशन होता है एट स्पेसिफिक प्लेस, आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. फॉर एग्जाम्पल स्लाइवरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ डक्ट सीक्रेट स्लाइवा इन द माउथ. हमारी माउथ में क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नेम है स्लाइवरी ग्लैंड. वो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, डक्ट की हेल्प से हमारे माउथ में स्लाइवा को सीक्रेट करती है. स्लाइवा मीन्स जो हमारी माउथ में लार प्रेजेंस होती है उसको हम लोग स्लाइवा बोलते हैं. सेकंड वन है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है,
द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट प्रेजेंस नहीं होते हैं। द डक्टलेस ग्लैंड, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू ब्लड। द ह्यूमन बॉडी हैव सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे आर, कौन कौन सी होती हैं, अब इनके नेम देख लेते हैं। तो दे आर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इतनी टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। The testes in male and ovary in female are reproductive endocrine gland। ठीक है, तो अगर मेल और फीमेल में देखें तो मेल में जो टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवेरी जो होती है वो भी एक रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमारे जो हेड होता है, मतलब कि जो हमारा हेड है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे जो होती है गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है। पैंक्रियास कहाँ पे प्रेजेंस होती है, यहाँ पे पैंक्रियास यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंस होती है। एड्रेनल ग्लैंड भी यहाँ पे ही प्रेजेंस होती है। फिर ओवेरी ये फीमेल में प्रेजेंस होती है और मेल में टेस्टिस में प्रेजेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ईच हॉर्मोन्स हैव डेफिनेट फंक्शन। जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनका सभी क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर इट एक्ट्स एंड द सेल ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू। ये क्या करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं उनका डेफिनेट फंक्शन होता है और ईच एक्ट एज ए पर्टिकुलर टिश्यू। द सेल विच ऑफ हार्मोन्स एक्ट एज टारगेट सेल। जिस पे भी इन हार्मोन को एक्ट करना होता है उसको क्या बोलते हैं, टारगेट सेल। Once a hormone is secreted, its level through a blood stream and reaches the target। एक बार हार्मोन सीक्रेट हो गया तो वो कहाँ पे ट्रेवल करेगा, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के साथ क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा एंड रीचेस द टारगेट सेल एंड एक्ट एंड देम। और ये टारगेट सेल पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। गिवन बिलो इज द इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स दे प्रोड्यूस। हम इस लिस्ट में देखेंगे कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमने अभी देखा था। अब एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ पे लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होती है ब्रेन में। एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस, कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस प्रोलैक्टिन, सेकंड वन इज ग्रोथ हार्मोन्स, नंबर थर्ड इज टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन्स ही है। इसका फंक्शन क्या होता है, मींस पिट्यूटरी, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स का। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं एट द इन्फ्लुएंस फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड। ये क्या करती है, अदर जो भी ग्लैंड्स होती है उसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है हमारी थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे लोकेटेड होती है, नेक रीजन में। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, ये कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन। और क्या करती है, रेगुलेट एंड मेटाबॉलिज्म को, इसके जो फंक्शन होते हैं रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को करती है। ठीक है, ग्रोथ करती है। नेक्स्ट है डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन बाय थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के थ्रू थायरोक्सिन का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो कौन सा, इसकी वजह से कौन सा डिसीज हो सकती है, गॉइटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एड्रेनल। ठीक है, एड्रेनल कहाँ पे होती है, ईच ऑन ईच किडनी की लोकेशन पे ये ग्लैंड प्रेजेंस होती है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, एड्रेनालाइन
hormones prepare the body to cope with stress, anxiety, anger and fever. इन और सेशन में ये फंक्शन में प्रिपेयर करती है बॉडी को. नेक्स्ट है हमारी पेंक्रियाज. बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंस होती है. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन. रेगुलेट द बॉडी, शुगर लेवल को मेंटेन करती है. इन पेंक्रियाज फेल्स टू इंसुलिन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज. अगर यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हमको कौन सी डिसीज हो सकती है? डायबिटीज. ठीक है. नेक्स्ट है ओवरीज. इनसाइड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है. इन फीमेल ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है. कंट्रोल द ओवर द प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इन फीमेल. ये ओवा प्रोडक्शन करती है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल में प्रोड्यूस करती है. टेस्टिस क्या होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ स्क्रोटल सेस. ठीक है. इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन. कंट्रोल द स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल. ये किसको कंट्रोल करती है? स्पर्म को कंट्रोल करती है. ठीक है. अब उसके बाद ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन. यस, एनिमल ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन्स एंड देयर ग्रोथ डेवलपमेंट बाय ह्यूमन बीइंग. एनिमल्स होते हैं वो भी हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ह्यूमन की तरह ही क्या होती है? इंक्रीज. यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, चेंज लार्वा एंड टैडपोल इनटू एडल्ट. मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन. ठीक है स्टूडेंट. तो दैट इज सफिशिएंट फॉर endocrine system and different types of hormones and their function. This is sufficient for today's topic. We will meet in our next class in next topic. So thank you so much.